मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और जैसे जैसे इसके खत्म होने का वक्त करीब आ रहा है, मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। जरा के हवाले से खबर आ रही है कि मरकजी हुकूमत लॉकडाउन में इजाफा कर सकती है। कई रियासतों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मरकज से अपील की है। वहीं माहिरीन ने भी मरकज से अपील की है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन को लेकर मरकजी हुकूमत जल्द ही कुछ बड़ा फैसला कर सकती है। तो सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि मरकजी हुकूमत लॉकडाउन के हवाले से क्या कुछ फैसला करेगी। हालांकि इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि हो सकता है लॉकडाउन बढ़ जाए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? हम देख रहे हैं कि हालात मजीद खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या यही चारा बचता है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार सरकार बैठक कर रही है, कल भी जीओएम की बैठक हुई थी, उसमें साफ तौर पर विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से जो दबाव आए थे, जो फीडबैक आए थे, उसमें सभी राज्य सरकारों ने, लगभग अधिकांश राज्य सरकारों ने यह मांग की थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एयर इंडिया ने अपनी बुकिंग को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है, साथ ही साथ रेलवे ने भी अपनी बुकिंग को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है, तो उससे निश्चित तौर पर साफ लगता है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 11 बजे प्रधानमंत्री विभिन्न फ्लोर लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चर्चा करेंगे, जिसमें सभी स्थिति के बारे में उनसे राय ली जाएगी, राय शुमारी की जाएगी और उसके बाद ही अंतिम फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। तो वो विभिन्न दलों के साथ जो आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात करेंगे, तो उनसे भी ये फीडबैक लेंगे और चाहेंगे कि पूरे जन समर्थन के साथ या पूरे सबसे चर्चा करने के बाद कोई फैसला लिया जाए और इसी के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई फैसला लेंगे। ठीक है विनीत, जिस तरह से मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों के लीडरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रुजू होंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से, अगर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की हम बात कर ले तो उन्होंने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने से सिरे से इनकार कर दिया है। उनके इस शामिल ना होने के पीछे आप क्या मैसेज देख रहे हैं कि वो क्या दिखाना चाहती हैं या क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी, निश्चित तौर पर सांकेतिक विरोध जो है वो किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा। हालांकि ममता बनर्जी ने अपने लॉकडाउन को लेकर के एक कमेटी का गठन किया है और वो उसी पे काम कर रही है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि विभिन्न दलों के जो नेता हैं, एनडीए के जो नेता है वो शामिल होंगे, साथ ही साथ यूपीए के भी कई घटक दल इसमें शामिल होंगे, कांग्रेस की ओर से भी उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर अगर कुछ पार्टियां इसमें शामिल नहीं होती है, ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी इसमें शामिल नहीं होती है, लेकिन जो अन्य प्रमुख पार्टियां हैं वो इसमें शामिल होंगी। एक बड़ी बात जो यहाँ पर सामने आ रही है कि लॉकडाउन में कर दिया गया है, सांसदों की वेतन में कटौती की गई है और साथ ही साथ जो सांसदों की फंड को 2 साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, उसका मुद्दा जो है वो विपक्षी पार्टी के सांसद जो है वो इसको उठा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होगी कि किस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जाए, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। यह भी पीएम की ओर से मामले की संजीदगी को समझा जा सकता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ अपोजिशन लीडरान के साथ मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि तमाम अपोजिशन पार्टियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब वो करेंगे तो क्या कुछ बातें होती हैं, क्या लॉकडाउन के हवाले से जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कोई फैसला लिया जा सकता है या नहीं। बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम कर।